अब एक दूसरी बड़ी खबर जिसका जिक्र आज की तारीख में बहुत जरूरी है और उसे आप समझिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई बंद तो कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दे दी गई है। उनकी मांग थी, यानी महिला पहलवानों की मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो, वो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मामला हो तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई बंद करने की बात तब सामने आई है जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हो चुकी है। इस झड़प के बाद लगातार 12वें दिन धरना दे रहे पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। अब सवाल यह उठता है कि पहलवानों की शिकायत है क्या किसी दूसरे फेडरेशन में भी ऐसी कोई दिक्कत है? तो आज इसी की बात हम करेंगे और इस पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर पहलवान जो देश का गौरव है और जब वो मेडल जीतते हैं तो पूरे देश को उस पर खुशी होती है, वो आखिर धरने पर बैठे हैं और निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या एक ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है या पहलवान के ऊपर जो राजनीति के आरोप हैं उससे कहीं बचा नहीं जा सकता है? तो इस विश्लेषण के साथ तमाम उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या जो संघ हैं उनके साथ क्या क्या नियम हैं और क्या नियमों का पालन हो रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप हैं, जिसके बाद से ही देश के जाने माने पहलवान मोर्चा खोले हुए हैं। इनकी शिकायत पर 2 जांच कमेटी का गठन हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन इसी बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है? क्या वहां पर शिकायत के लिए कोई उचित मंच है भी या नहीं? 23 जनवरी को जिस दिन केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पहली बार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए मैरी कॉम के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया, उसी समय सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को आंतरिक शिकायत समिति यानी ICC का महत्व बताते हुए एक पत्र भेजा गया था। मैरी कॉम की अध्यक्षता वाले पैनल से जांच पड़ताल शुरू हुई तो एक बात प्रमुख रूप से सामने आई, वो ये थी कि कुश्ती फेडरेशन में कोई भी आंतरिक शिकायत समिति नहीं थी, जो 2013 यौन उत्पीड़न निवारण यानी POSH अधिनियम के तहत द्वारा अनिवार्य है। यानी जब ऐसा कोई मंच ही नहीं है तो खिलाड़ी शिकायत कहां करेंगे? ये प्रमुख बात है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि WFI ऐसा करने वाला अकेला नहीं है। 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों में से कम 16 ऐसे हैं जो इस नियम का पालन ही नहीं करते हैं, यानी आंतरिक शिकायत समिति वहां नहीं है। इन सभी ने 2018 एशियाई खेलों में, 2021 टोक्यो ओलंपिक और पिछले साल के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया। भारत में जब खेलों में महिलाओं की भागीदारी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तब खेलो इंडिया गेम्स में 2018 से 2020 के बीच करीब 61% की वृद्धि हुई। उसके बावजूद 2013 यौन उत्पीड़न निवारण POSH अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनी। अब आपको दिमाग में एक सवाल तो ये उठ ही रहा होगा कि आखिर ये आंतरिक शिकायत समिति क्या है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आंतरिक शिकायत समिति ICC को POSH अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत के लिए पहला प्लेटफॉर्म है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बन सके। कानून के अनुसार कम से कम 4 सदस्य इसमें होने चाहिए, जिनमें से कम आधी महिलाएं हों, यानी 2 सदस्य तो महिलाएं होनी ही चाहिए। साथ ही एक महिला सदस्य फेडरेशन या संस्था के बाहर की भी होनी चाहिए, जो एक गैर सरकारी संस्था या संगठन या संघ से हो, जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्था हो, या संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति यौन उत्पीड़न पर एक वकील की तरह हो। यानी 4 लोग होंगे, जिसमें किसकी क्या भूमिका होगी यह स्पष्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी 30 महासंघों की अधिकारियों की घोषणाओं की समीक्षा की गई और पदाधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन कुश्ती समेत 5 बड़े महासंघों के पास ICC तक नहीं है। 4 महासंघों में सदस्यों की निर्धारित संख्या नहीं है, वहीं 6 महासंघों के पास अनिवार्य बाहरी सदस्य इस पैनल में नहीं है। वहीं एक खेल संघ के पास 2 पैनल थे, लेकिन किसी भी पैनल में स्वतंत्र सदस्य था ही नहीं। सरकार को इस बात का अंदेशा है कि यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी के चलते मैरी कॉम की अध्यक्षता में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न की जांच के लिए बनी समिति के बाद सभी राष्ट्रीय खेल संघों को पत्र भेजकर ICC के महत्व को बताया गया था।
साथ ही खेल संघों को उसकी संरचनाओं और नीतियों की फिर से जांच करने और पीओएसएच कानून की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। पहलवानों के प्रदर्शन के बाद अब एक बात तो साफ है कि अगर खेलों को आगे बढ़ाना है और खेलों में लड़कियों की भागीदारी को मजबूत करना है तो खेल संघों को सख्ती बरतनी होगी, कानून का पालन करना होगा, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक भारत की बेटियां खेलों में जाएंगी तो जरूर, लेकिन उनके मन में एक डर जरूर रहेगा, क्योंकि वहां पर कहीं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो जाए।